वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल मोदी ट्री में। फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का जो यूनिट है जिसका टाइटल है रिप वान विंकल, उसको स्टडी करने वाले हैं। ये एक लेजी आदमी की कहानी है। देखिए, आदमी जब आप लेजी होते हो तो क्या होता है आपके साथ, जिंदगी आपकी कैसे बर्बाद हो जाती है। You will learn from the story. So believe me, it is going to be a very, very interesting video. So before the beginning of the video, I will humbly request you to subscribe the channel and please ask your friends to subscribe it and please share it maximum and leave your comments and hit the like button. So now let's start. This story is about Rip Van Winkle. ये रिप वान विंकल की कहानी है। अ गुड नेचर बट लेजी मैन। ही वॉज अ गुड मैन बट ही वॉज लेजी। ये उसका सबसे बड़ा दुर्गुण था। Who goes away into the hills and falls asleep. एक बार वो पहाड़ियों में चला जाता है और सो जाता है। When he awakens 20 years later, कितने वर्ष बाद उठता है? 20 years. He finds that quite a few things have changed. और उसको मालूम पड़ता है कि बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं। So now I am going to read the lesson. Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. एक माउंटेन जिसका नाम है काटस्किल, उसके फुट हिल्स यानी तलहटी में एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर फेलो नेम्ड रिप वान विंकल। एक अच्छा सा सिंपल नेचर, अच्छे नेचर वाला आदमी रहता था, उसका नाम था रिप वान विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर। वो एक दयालु प्रकृति का नेबर था। रेडी टू हेल्प एनीवन, वो किसी की भी मदद करने को तैयार लगता रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, सब उसको गांव में लाइक करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम बिकॉज़ ही प्लेड विद देम, ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स एंड शूट मार्बल एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। बच्चे जब भी उसको देखते थे खुशी से चिल्लाने लगते। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, मार्बल्स यानी कंचे खेलना सिखाता था, उनको लंबी लंबी कहानियां सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वाज दैट ही वाज वेरी लेजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत आलसी था। he did not he did no work on his own farm and just eat idle away his time. वो खेत में अपने कोई काम नहीं करता था, पूरा समय क्या कर देता था? आइडल यानी बर्बाद कर देता था। His fences were falling to pieces. उसके जो फेंस फेंस जानते हो दोस्तों, जो फार्म होता है लोग उसके आजू बाजू फेंसिंग कर देते हैं, तार से बना देते हैं या दीवार खड़ी कर देते, दैट इज फेंसिंग। उसके जो फेंस थे वो टूट रहे थे। हिज काउस हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे। उसकी एस्ट्रे मींस टू वॉन्डर हियर एंड देयर, यानी उसकी जो गाय थी चारे की खोज में यहाँ वहां भटकती थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीड? वीड यानी दोस्तों खेतों में जो यूजलेसली जो घास उगाती है, विच इज यूजलेस फॉर द फार्मर, उसको हम कहते हैं वीड। तो उसके खेतों में वीड उगाई थी। खरपतवार, इसे हिंदी में कहा जाता है खरपतवार, याद रखिएगा। तो उसके खेतों में खरपतवार उगाई थी। हिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग। उसका एक साथी था, उसका कुत्ता, नेम्ड वुल्फ। उसका नाम क्या था? वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। काम को अवॉइड करने के लिए क्या करता था? जंगल में चला जाता था अपने कुत्ते के साथ। One day he just walked on and reached the highest part of the mountain. एक दिन रिप चलते चलते जा रहा था, कहाँ पहुंचा? माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट पर। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर। और जब वो वहां पहुंचा तो काफी देर हो गई थी। टायर्ड फ्रॉम आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग। वो थक गया था, लेट गया और डे ड्रीमिंग यानी दिन में सपने देखने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाय टाइम। शाम हो गई और उसको ख्याल आया कि अब तो रात हो जाएगी। He reached his village, वो अपने गांव पहुंचा। Suddenly heard a voice calling Rip Van Winkle. उसने एक आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही थी, रिप वान विंकल। He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसने देखा कि एक छोटा सा नाटा सा आदमी था, बूढ़ा सा आदमी था, जिसकी जो बेड थी, ग्रिजल थी। बेड यानी दाढ़ी होता है, ग्रिजल यानी जिसमें सफेद सफेद बाल आ गए हो। He made signs to help him carry the barrel. उसने उसे बैरल कैरी करने के लिए मदद करने को कहा। बैरल मतलब दोस्तों ये कंटेनर होता है जो वुड का बनाते हैं, जिसमें जनरली लिक्विड हम इकट्ठा करते हैं। He hurried to help the stranger who caught his hand tightly. दीप उसकी मदद करने को गया। स्ट्रेंजर यानी अनजान आदमी। उसने उसका हाथ बड़ी कस के पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन। और वो वहां गए जहां कुछ
ओड विचित्र प्रकार के लोग दिख रहे थे। प्लेइंग 9 पिंस, 9 पिन से गेम होता है। ये क्या है उसमें देखिए, बॉल के द्वारा हम जो पिंस होते हैं 9 उनको गिराते हैं। आई विल शो यू। वो 9 पिंस खेल रहे थे। दे वेयर ऑल ड्रेस द सेम वे, उन्होंने सेम कपड़े पहने थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बेड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, उनकी सबकी दाढ़ी थी, अलग अलग शेप की थी, अलग अलग कलर की थी। देखिए दिस इज बैरल, ये जो है हमारा बैरल है। Through their were playing a, though they were playing game, their faces were serious and there was silence. वो गेम खेल रहे थे फिर भी वो सीरियस थे और साइलेंस था। The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder. आवाज किसकी आई? सिर्फ बॉल्स की, जो माउंटेन्स में एकदम थंडर बिजली की तरह उसकी आवाज आ रही थी। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. जब रिप और उसका कंपेनियन यानी उसका कुत्ता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने खेलना बंद किया और घूर करके, फिक्स्ड गेज यानी घूर करके देखने लगे। रिप वॉज रियली फ्राइटन, रिप डर गया। हिज कंपेनियन एम्प्टीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रिंक इट। उसके जो साथी थे उन्होंने क्या किया, कंटेंट में से, जो बैरल में से जो कंटेंट था, जो भी लिक्विड था, उसको ग्लास में खाली किया और रिप को बोला कि इसे पी जाओ। रिप ओबेड एज ही वाज ट्रेम्बलिंग विद फियर। रिप ने क्या किया? उनको ओबे किया, क्योंकि वो डर से कांप रहा था। ट्रेम्बल यानी कि कांपना। सिंस ही वाज थर्स्टी ही ड्रैंक ए फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल इनटू डीप स्लीप। हालांकि वो थर्स्टी यानी प्यासा था, तो और भी कुछ ग्लास पी गया और बहुत गहरी नींद में सो गया। On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. जब वो उठा तो उसको मालूम पड़ा कि वो उसी जगह पे था जहां वो बूढ़े आदमी से फर्स्ट टाइम मिला था। He rubbed his eyes, उसने अपनी आंखों को मला। It was bright sunny morning, एकदम सूर्योदय हो गया था। Surely I have not slept here all night, thought Rip. रिप ने सोचा मैं शायद मैं यहाँ पूरी रात नहीं सोया होऊंगा। He looked around for wolf, उसने अपने कुत्ते को देखा। देखिए फ्रेंड्स, में जो 9 पिंस जो मैंने गेम बोला था, ये वाला गेम है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा, ऑनलाइन भी गेम खेलते इस प्रकार का। वुल्फ बट ही वाज नोवेयर, उसने अपने कुत्ते को ढूंढा लेकिन वो आसपास कहीं नहीं था। रिप विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ, ही देन शाउटेड, उसने अपने कुत्ते को आवाज लगाई। नो डॉग वाज टू बी सीन, लेकिन कुत्ता आजू बाजू नहीं था। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, ही मुटर्ड, कुत्ता कहां गया? वो मन में बुदबुदाया। To himself, he began to descend the mountain to go back to his village. देखिए डिसेंड का अपोजिट होता है असेंड। वो अपने माउंटेन को जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए माउंटेन से उतरने लगा। डिसेंड यानी उतरना, असेंड यानी चढ़ना। As he neared the village, he met a number of people, but he did not know any of them. जब वो गांव के नजदीक पहुंचा तो कई लोगों से मिला, लेकिन वो किसी को नहीं जानता था। The villagers also stared at him, equally surprised. जो गांव वाले भी उसको बड़े आश्चर्य से देखते हैं। Who is this man? Said one. एक आदमी का ये कौन है? I have never seen him before, said another. दूसरे का मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। Look at his long white beard and his wrinkled face. उसकी लंबी सफेद दाढ़ी को देखो। Wrinkle यानी झुर्री, उसके झुर्री वाले चेहरे को देखो। On hearing this, Rip stopped his chin, and to his astonishment, he found his beard has grown a foot long and it was all white. उसने अपने चिन को, ठुड्डी को छुआ, उसको आश्चर्य हुआ। देखा कि उसकी 1 फुट लंबी दाढ़ी हो गई थी और वो पूरी तरह से सफेद थी। An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. एक बूढ़ी महिला है, उसने इसके चेहरे को देखा। Then she exclaimed, "It is Rip Van Winkle." बोले ये रिप वान विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, बोले आपका स्वागत है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 years? तुम इतने 20 वर्षों से कहां थे? यानी रिप वान विंकल 20 वर्षों तक सोया था। ओके, अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वान विंकल बाय वॉशिंगटन इरविंग। ये एक प्रकार का लेजेंड है। लेजेंड यानी दंत कथा जो लोग सुनाते हैं एक दूसरे को। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, यू मे नीड टू यूज द डिक्शनरी। डिक्शनरी का आप यूज कर सकते हो। आइडल अवे यानी टाइम को बर्बाद करना है, तो इसका होगा वेस्टेड। कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी होता है लगातार, कंटिन्यूअसली, उसका यहाँ पे होगा कंपेनियन का मतलब होता है साथी, जो साथ दे, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका पार्टनर। रियलाइज यानी समझना, तो उसका हो जाएगा टू अंडरस्टैंड।
डिसेंड, डिसेंड यानी नीचे उतरना, तो इसका ये हो जाएगा टू मूव डाउन। बैरल मीन्स ए वुडन कंटेनर। कंटेंट, कंटेंट मतलब वो चीजें जो किसी के अंदर होती, तो क्या हो जाएगा इसका द इंग्रेडिएंट्स। Paste the words in the box with their meanings. You may take the help of dictionary. Near the lower part of the mountain. Mountain का नीचा हिस्सा, उसको क्या कहते हैं हम? Foot hills. With grey hairs. Grizzled. To rub gently. इसका हो जाएगा strong. Not to you. इसका हो जाएगा familiar, जो आपको परिचित हो। सरप्राइज का हो जाएगा astonished. ओके, अगला एक्सरसाइज देखते हैं। Say whether the following sentences are true or false. वाक्य सही है अगर। Deep was kind to children. This is true. Deep was a hard-working man. This is false. कुछ पार्ट मिसिंग है फ्रेंड्स। आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट बाय ऑन योर ओन। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ। लॉन्ग स्लीव्ड यानी लंबी बाह वाला, हाई हील्ड यानी ऊंची एड़ी वाला, वेल ड्रेस्ड। देखिए कुछ जो वाक्य शब्द होते हैं हम एक साथ एक दूसरे को लेकर के चलते हैं, उस तरह की एक्सरसाइज है। मिस्टर हैज ए पार्ट टाइम जॉब, इस तरह से आपने यहां लिखेंगे, पार्ट टाइम आ जाएगा। यस्टरडे एंड, देखिए यहाँ पे मिसिंग पार्ट है फ्रेंड्स। वेल ड्रेस्ड हम लिख सकते हैं, वेल ड्रेस्ड वुमेन। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज आपको करना है फ्रेंड्स। आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड द वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद यू कैन सॉल्व ऑल काइंड ऑफ द एक्सरसाइजेस। इट इज अ वेरी हेल्पफुल वीडियो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी नाइस डे।